हम अरीना का सीन देखते और जोकर कहते घटिया लोगो तुम्हारा स्वागत है अरीना में। आज हमारे सामने एक डरावनी बुरे सपने जैसी फाइट इंतजार कर रही है। ये दो एसएन टीम के बीचों की फाइट है। मैकेनिस्ट जो अलग अलग यूनिवर्स से आए बहुत ही खतरनाक साइबोर्ग है। उनके बॉडी खतरनाक टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ है खूनी वॉरियर यूनिवर्स 19 के ओपी वॉरियर। ये एक अंधेरे के राजकुमार है जिन्होंने कभी भी एक हार नहीं देखी। आज इनकी पहली हार होगी। हम देखते उस ऑडियंस में एक्नोर बाकी उसके मेंबर भी होता है। एक्नोर कहता है इस मैच को ध्यान से देखो, जो जीतेगा वही तुम्हारा अगला ओपोनेंट होगा। पहली फाइट में मैकेनिस्ट के EK9 का सामना सिंग्यूर्स के डेवरोक से होगा। जोकर कहता फाइट को शुरू करो। इसे वो दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ती हैं। डेवरोक कहता अपने साइज के बावजूद तुम काफी तेज हो। ये EK9 कहता मेरे सिस्टम 1 सेकंड के लाखों हिस्से में भी रिएक्शन कर सकता है। असल में तुम ही काफी तेज हो। अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक अटैक बनाते हुए कहता लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं था। इससे वो लगातार डेवरोक पे अटैक कर रहा होता है। डेवरोक उन सभी से आसानी से बच रहा होता है। ये सब देख के केल्विन कहता है वो तो गया, वो शख्स मजाक नहीं कर रहा था। मैं कहता हर एक हमला में रेजिडेंस की मात्रा कमाल की है। वो तो पूरे एरिना को मिटा सकता है। एक्नोर कहता डेवरेक की हालत खराब है। हेल्डा कहती कि आपको ऐसा लगता है, हालांकि वो चिंता या परेशान नहीं दिख रहा। डेवरेक कहता ये मजेदार तो है लेकिन अब मुझे बोरियत होने लगी है। तभी K9 अटैक बनाते हुए उसको लॉक कर लेता और कहता मैं भी। अपने अटैक से डेवरेक का हाथ को काट के अलग कर देता है। इसे डेवरेक अपने मन में कहता क्या उसने अचानक ही इसकी स्पीड बढ़ा दी। एक्नोर कहता सब खत्म हो गया। K9 कहता ओवरहीट होने का खतरा, कूलिंग फीड शुरू किया जा रहा है। अब समय आ गया कि तुम इधर उधर घूमना बंद करो, हम इसे खत्म कर सकते हैं। सामने देखते हुए कहता वो कहाँ गया। तभी डेवरोक K9 के पीछे से निकलता है लेकिन डेवरोक उसके गले को पकड़ते हुए कहता बताया तो था मैं 1 सेकंड के लाख में हिस्सा में भी हिल सकता हूँ। इसके अलावा तुम्हारी चोट के कारण तुम्हारी स्पीड कम हो गई है। डेवरोक कहता ये गलत नहीं है लेकिन एक चीज है जिसमें तुम्हारा सिस्टम ने गलत अंदाजा लगा लिया। तभी डेवरोक K9 के हाथ को पकड़ लेता है जिससे K9 काफी हैरान रह जाता है। और डेवरोक हंसते हुए कहता तुम्हें मुझे अपने जिंदा हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए था। और हम देखते हुए उसके ब्लड को शक करना शुरू कर देता है। और डेवरोक कहता है लेकिन कोई नहीं। हम K9 के चेहरे पे घबराहट साफ देख सकते हैं। तभी डेवरोक को देखते हुए अपने हाथ दोबारा रिग्रो कर लेता है। ये सब देखते हुए केल्विन कहता डेमिट वो खुद को ठीक करने के लिए उसकी लाइफ पावर को चुरा रहा है। K9 अपने साइबोर्ग हाथ से उस पर अटैक करता है लेकिन उसको काफी आसानी से रोकते हुए कहता तुम्हारे सपने में। और ब्लड शक करने के कारण उसका एज कम होने लगता है। वो धूल बनकर वहीं पे खत्म हो जाता है। डेवरोक कहता खाना उतना बुरा नहीं था लेकिन खाने के लिए थे। जोकर कहता डेवरोक ने मुकाबला जीत लिया। एक्नोर कहता मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। केल्विन भी कहता क्या ये लोग इमोर्टल है। मैं कहता इमोर्टल शायद नहीं लेकिन अगर उन्हें मारना मुश्किल होगा। हेल्डा कहते सबसे बुरी बात ये नहीं है। केल्विन कहता क्या। हेल्डा कहते इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने इस फाइट को सीरियस से नहीं लिया। वो वहाँ से जाने लगती जिसे केल्विन कहता लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहती अब मैं और कुछ नहीं सीखूंगी। मैं ये मैच देख रही हूँ और मुझे भूख लगने लगी है। क्या तुम आ रहे हो। इसे वो सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं और वो दोनों एक्नोर को देखने लगते हैं जिसे एक्नोर कहता है मैं अभी तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ लेकिन तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए आजाद हो। केल्विन खुश होते हुए कहता ग्रेट और मैं कहता थैंक यू। सामने से डेवरोक आ रहा था तभी उसका दूसरा कहता इसलिए। डेवरोक उनसे कहता ये आसान होने वाला बस तुम लोग उनके जिंदा हिस्सा को निशाना बनाओ। उसका साथी कहता अभी तक हमारा कोई असली दुश्मन नहीं है, बस इस ग्रह पर तो कुछ कीड़े मकोड़े ही है। डेवरोक कहता इंतजार करो हमारा अगला मुकाबला देखने लायक होगा। उसका साथी कहता सच में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। डेवरोक कहता हेल्डा ह्यूमन क्वीन वो वही थी, मुझे पूरे फाइट में उसकी निगाह अपने ऊपर महसूस होती रही। उसका साथी कहता क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है। वो अपने सामने देख के हैरान रह जाता है क्योंकि डेवरोक कहता है मैं एक्साइटेड हूँ उसे चखने के लिए। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं। एक्नोर उनसे कहता है ठीक है हमारा अगला मुकाबला कुछ ही दिनों में होगा। ये आसान फाइट नहीं होगी लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग हमेशा की तरह रंग लाएगी। तुम्हारे जाने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता है। और मैं उठने लगता केल्विन उसे देखने लगता। मैं जाके सामने की ओर खड़ा हो जाता है और मैं कहता सैंग्यूनेस के खिलाफ ये फाइट तुम लोगों के साथ मेरी आखिरी फाइट होगी। मैंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है। इस बात से केल्विन को झटका लगता है। येलो हेयर कहता तो क्या तुम आखिरकार ये कदम उठाने जा रहे हो। मैं कहता हाँ अब समय आ गया है। लड़की कहती तो तुम अपनी खुद की टीम शुरू करने जा रहे हो। मैं कहता मुझे उम्मीद है लेकिन इसमें समय लगेगा। टकला कहता क्या तुम्हें यकीन है तुम इस फाइट को मिस नहीं करोगे। लेकिन इस बात से केल्विन जरा सा भी खुश नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जब वो हेल्डा को देखता है तो हेल्डा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। इससे केल्विन हैरानी से कहता हेल्डा तुम्हें पता था। हेल्डा जाके कहती मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं कहता थैंक यू। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते और केल्विन उससे कह रहा होता है तुम मुझे पहले ही बता सकते थे, मुझे लगा था कि हमें साथ में निकलना है। मैं कहता मुझे भी यही लगा था केल्विन लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया हूँ। केल्विन कहता लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो क्यों। मैं कहता हेल्डा हाँ मुझे पता है। मैंने इससे इस बारे में बात की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और उसने मुझे साफ बता दिया कि वो अपने मन को नहीं बदलेगी। उसने मुझे ये भी कहा कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। केल्विन कहता लेकिन। मैं कहता सच में मेरे भाई तुम ये मानने से इनकार कर रहे हो कि तुम्हारी पत्नी जितना तुमसे प्यार करती है उससे कहीं ज्यादा ही उसे फाइट पसंद है। फिर हम अरीना वाले सीन
देखते और जोकर कहता है, घटिया इंसानों, अरीना में तुम्हारा स्वागत है एक नई फाइट के लिए। हम अपने टीम को देखते हैं, हेल्डा कहते अपनी पूरी पावर लगा दो जीत के लिए। वो सभी कह रहे होते जीत के लिए, लेकिन कैल्विन उदास होता है, जिसे हेल्डा भी देख के हैरान रह जाती है और मैं कहता है, चिंता मत करो, वो ज्यादा देर तक रूठ के नहीं रहेगा। हेल्डा कहती क्या तुम्हें लगता है? अरीना के गेट खुलना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अरीना का हालत काफी खराब होता है, जगह जगह पे खून होते हैं। उनकी टीम के बस वही 3 मेंबर बचे होते हैं। ड्रेकुला उन्हें चारों ओर से घेर चुका होता है। कैल्विन कहता है, ये लोग तो मरते ही नहीं है, लेकिन क्यों? और उनके टीम का 3 मेंबर काफी बेरहमी से मरे पड़े होते हैं। इसे इग्नोर भी परेशान नजर रहा होता है। डेवरोक कहता है, तुम लोग बिना शक के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन थे जिनसे हमने फाइट की थी, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अब तुम चारों ओर से घिर चुके हो। और वो सभी उन्हें हंसते हुए देख रहे होते हैं। हेल्डा कहती है, बहुत ही तेजी से खुद को ठीक कर लेते, हमें उन्हें एक ही हमला में खत्म करना होगा। हेल्डा कहती है, हम तीनों एक साथ मिलकर उनको एक एक करके खत्म कर देते हैं। कैल्विन कहता है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बाकी 5 का क्या करेंगे? हेल्डा कहती है, मेरे पास एक प्लान है। डेवरोक कहता है, खत्म करो। जैसे वो सभी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैल्विन जमीन पे पंच मारते हुए कहता है, ये रहा। जैसे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है, तभी मैं अटैक कर दिया, जिससे वो सभी पीछे गौर होने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, ये बेकार है, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तभी हेल्डा ऊपर की ओर जंप करती है और एक जबरदस्त अटैक बनाने लगती है। इस अटैक की रोशनी से उन सभी को दिखना बंद हो जाता है। एक कहता, डैम इट, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? और हम देखते वो तीनों अपने अटैक बनाते हुए आगे को बढ़ रहे होते हैं। और वो तीनों एक ही पे अटैक करते हैं, जिससे वो वहीं पे खत्म हो जाता है। कैल्विन कहता, हाँ मैं कह रहा ये काम कर गया। हेल्डा कहती है, हम जारी रखते हैं। और वो दोबारा अटैक बनाते उन तीनों पे एक साथ अटैक कर देती है, जिससे वो तीनों को मुश्किल सामना करने लगता है। और डेवरोक कहता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हमने डेवरोक अपने टीम का अकेला ही बच जाता है। और कैल्विन कहता है, वाह तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? हेल्डा कहती है, हमारे साथियों के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इग्नोर कहता, ये हुई ना बात। डेवरोक कहता, नहीं अभी तक तुमने जीत हासिल नहीं की है। अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता, मेरी मौत नहीं होती। मैं कहता, वार्निंग, वो कुछ तैयार कर रहा है। हेल्डा कहते, कोई बात नहीं, चलो इसे खत्म करते हैं। कैल्विन कहता, वो कमीना झूठ बोल रहा है। अभी डेवरोक की बॉडी से ब्लड का टेंटिकल निकलने लगते हैं, जिसे मैं अपने वेपन से काट कर रख देता है। लेकिन वो टेंटिकल कैल्विन और हेल्डा को जाके लगता है। मैं उन्हें देखते हुए कहता, नहीं। अभी डेवरोक कुछ स्पेल को पढ़ता है, जिससे उन दोनों को बॉडी से उसका ब्लड सक होना शुरू हो जाता है। हेल्डा एक टेंटिकल को पकड़ लेती है और कहती, इसे हर हाल में खत्म करना होगा, चलो भी। कैल्विन अटैक करते हुए कहता, तुमने हमें याद किया। हमें और हेल्डा भी अटैक बनाते हुए आगे और बढ़ते हैं, और वो तीनों एक साथ जाके डेवरा पे अटैक कर देता है। डेवरा कहता है, इससे अलग कैल्विन, तुम मुझे मिल गए। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी मेरे साथ हेल में पहुँच जाओगे। और वो गायब होना शुरू हो जाता है। कहता, अपने आखिरी पलों का मजे ले लो। और वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। जोकर उन्हें विजेता घोषित कर देता है। इग्नोर कहता, मुझे बताओ कैसा चल रहा है, इतना समय कैसे लग रहा है? 2 रोबोट उसका इलाज कर रहा था। एक कहता, प्लीज शांत हो जाए, तुम्हारे वॉरियर को जो बुराई पकड़ रखी है वो मैजिक है। हम सिर्फ बॉडी के चोट और उसके बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इग्नोर कहता, तुम मजाक कर रहे हो, कुछ तो ढूंढो। रोबोट कहता, इस कर्ज से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, मरना। उसके बाद ही हम दोबारा जिंदा के बारे में सोच सकते हैं। इग्नोर कहता, क्या नहीं, मैंने तो अपना बहुत ही पहले यूज कर ली थी। ये ऐसी आइटम है जो सिर्फ एक ही बार खरीदी जा सकती है। डेमिट, मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि अपनी सेफ्टी के लिए एक और रखो। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज हम इस हालात में नहीं होते। तभी मैं कहता, मेरे पास एक है, मैंने इस फाइट से ठीक पहले एक खरीदा था, एक बुरा सा एहसास। तभी कैल्विन कहता, मैं हेल्डा को बचाओ, इसे मैं उसे देखता ही रह जाता है। कैल्विन कहता, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उसे बचाओ। मेरे भाई, मैंने अपने मौत को मान लिया है, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी पत्नी को बचाओ, मुझसे प्रॉमिस करो। कैल्विन वहाँ पे मर जाता है। इससे मैं कहता, उसकी मौत हो गई। कैल्विन हेल्डा को उसके हाथ को पकड़ लेते, जिससे मैं कहता, हेल्डा तुम ये क्या कर रहे हो? हेल्डा हंसते हुए कहती, सब ठीक है। मैं उसके हाथ को आगे करते हुए कैल्विन को बचाने लगती है। मैं कहता, लेकिन तुम क्या? हेल्डा कहती, सब ठीक हो जाएगा। इग्नोर कहता, हेल्डा। कैल्विन पूरी तरह ठीक हो जाता है। हेल्डा कहती है, मैं अब अपने भाई से ज्यादा गुस्सा मत करो, ये मेरी पसंद थी, मैंने एक वॉरियर की तरह मरना चुना, माफ कर देना। उसके आंखों से आंसू निकलता है, वो भी वहीं पे मर जाती है। मैं कहता, हेल्डा। इग्नोर कहता, सोल को शांति मिले। शायद इसी कारण कैल्विन अपने भाई से इतना गुस्सा वो प्रजेंट में बताता है, जब मैं जागा तो मेरी पत्नी मर चुकी थी और मेरे भाई ने उसे नहीं बचाया था। गैब्रियल कहता, क्या तुम अपने भाई से इसलिए नाराज हो तो उसने तुम्हारी जान बचाई? कैल्विन कहता, ये उससे कहीं मुश्किल है। गैब्रियल कहता, अच्छा। कैल्विन कहता, उसने मुझे धोखा दिया। गैब्रियल कहता, क्या तुम्हारी जान बचाकर? कैल्विन कहता, हाँ, उसे हेल्डा को बचाना चाहिए था। गैब्रियल कहता, लेकिन तुम्हारी बातों से ये वही थी जिसने ये फैसला लिया था। कैल्विन कहता, हाँ मुझे पता है, सुनो मुझे सब पता है, मुझे पता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उसे मना कर सकता था, उसके पास हो सकता है। 50 साल बीत चुके और अभी भी दर्द उतना ही है। मैं हर दिन उसके बारे में सोचता, अपने इस दुखी भरी जिंदगी में हर पल मुझे उसकी याद आती है। मैंने शायद मुझे वापस जिंदा कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है मुझे मैं उसी दिन मर गया था। जब भी मैं उसे देखता हूँ, मैं उस समय की खोई चीजें के बारे में सोचता हूँ और उसमें थोड़ी और हिम्मत होती। गैब्रियल को देखते हुए कहता, और तुम क्या चुनते? गैब्रियल कहता, अगर तुम उस दिन चले जाते तो शायद तुम्हारे भाई को उतना ही दर्द होता जितना तुम्हें है। हेल्डा को भी तुम्हारी बहुत ही याद आ रही होती। मुझे इस तरह का
हालात का कोई भी हल नहीं दिख रहा। जो भी फैसला हो, हर कोई किसी न किसी तरह दुखी होगा। ये सच में बहुत ही मुश्किल है। गैब्रियल हंसते हुए कह रहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करते? इससे गैब्रियल एक पल के लिए खामोश हो जाता, फिर कहता, कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि ये मेरे लिए कोई दिक्कत बने। मैं बिना किसी शक के प्रैक्टिकल तरीका ही चुनूंगा। इससे कैल्विन उसे देखने लगता है और कहता, तुम तो सच में एक मजेदार बच्चे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे जलन करनी चाहिए, तुम पे तरस खानी चाहिए। यार मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगा। शायद तब सब कुछ और भी साफ हो जाएगा। चलो अभी घर जाने का समय हो गया है।